हमारी सेकंड टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, एक बहुत प्यारा बात जो हम सबको बहुत पसंद भी होता होगा, दैट इज़ तकलीफ़। पसंद है ना? तकलीफ़, डिफ़िकल्टीज, मुश्किल, मेहनत, मतलब कष्ट, तकलीफ बोलो, कष्ट बोलो, डिफ़िकल्ट बोलो, मुश्किल बोलो। हर समय हर बार तकलीफ का मतलब गलत नहीं होता है, कष्ट का मतलब गलत नहीं होता है, मुश्किलों का मतलब गलत नहीं होता है। हर समय, कभी कभी मुश्किल का मतलब गलत होता है, लेकिन हर समय नहीं होता है। यह हमेशा याद रखिएगा, इसमें समझदारी बनाए रखिएगा। क्यों? चलिए, मैं आपको आज कुछ इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। आप सबको पता है, हम अपने बिजनेस में हमारे सभी लोगों को ये बताते हैं, एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है अनकंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब आरामदायक जीवन, अनकंफर्ट जोन मतलब जहाँ आरामदायक नहीं होता है, थोड़ी तकलीफ होता है, थोड़ी कष्ट होता है। हम सब लोगों को, अगर मैं आप लोगों को दिल से पूछूं, आप लोग कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल? अच्छा, ये बात अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं क्या बोलूँ? सिंपल बोलूँगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा, एक ही बात बोलूँगा, भाई कंफर्ट लाइफ चाहिए, मतलब आरामदायक जीवन मुझे भी चाहिए, आप सबको चाहिए जीवन में। लेकिन हम ये बोलते हैं अनकंफर्टेबल जोन नहीं चाहिए। और मैं आपको एक बता दूं, बिना अनकंफर्टेबल जोन में जाकर आप कंफर्ट जोन में रीच नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है ना? लाइफ में अगर वैसे हम सबको पसंद तो कंफर्टेबल जोन है, आरामदायक जीवन चाहिए, लेकिन आरामदायक जीवन को पाने के लिए, वो जीवन को जीने के लिए आपको एक रास्ते में जाना पड़ेगा। वो रास्ता है अनकंफर्टेबल जोन। जो इस रास्ते में खुशी से, मेहनत से, गर्व के साथ जाता है, वो जाके मंजिल पे पहुंच जाता है। वो मंजिल का नाम होता है कंफर्टेबल जोन। जो इस अनकंफर्ट जोन में जाने के टाइम पे गुस्सा, नफरत, नेगेटिव सोच, निराश, उदास, ये सब एनर्जी को कैप्चर करता है, उनमें से बहुत कम परसेंटेज हो सकता है उसकी कोई पीछे के किस्मत के कारण वो कंफर्ट जोन में पहुंच सकता है। अदरवाइज ऐसे लोग कंफर्ट जोन तक, वो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अभी डिसाइड आप कर लो कि कंफर्ट जोन में पहुंचने के लिए अनकंफर्ट जोन के रास्ते में तो जाना ही पड़ेगा। अब इस रास्ते में जाने के टाइम पे आप पॉजिटिवली जाना चाहोगे, खुशी के साथ उसको, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली बढ़ना चाहोगे, ना अपने आप को डिप्रेशन, नेगेटिव, इरिटेशन लाकर, मतलब फ्रस्ट्रेशन में लाकर, कंपनी पर डिसबिलीव लाके, सीनियर्स पर डिसबिलीव लाके, खुद पर डिसबिलीव लाके मतलब खराब हो जाओगे। वो आप ही डिसाइड कर लेना। क्लियर? लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल जरूर दे सकता हूँ। वो एग्जाम्पल है, जब आप कोई भी गांव में या शहरों में, अगर आप अच्छी रोड की, जो रास्ता होता है वो रोड होता है, अगर आप अच्छी रोड की उम्मीद करते हो, या आप देखे भी होंगे कई ऐसे शहरों में, गांव में आज रोड बहुत अच्छा होने लगा है, बहुत बढ़िया। आप बोलते भी हो, सर हाईवे में जाते हैं ना, गाड़ी बहुत 100 की स्पीड में हम चलाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। क्या आपको पता है उस रोड बनने से, वो अच्छा रोड को पाने के लिए एक ज़माने पहले, ये 1 साल पहले, ये 6 महीना पहले, ये 5 साल पहले, वो रोड कितनी ख़राब हालत में था जब उसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, या उससे पहले जब ख़राब हुआ था। एक तो ख़राब होने के समय पे कितनी बुरा हाल होगा कि जो रास्ते में 1 घंटे में इंसान पहुंच सकता है, वहाँ 3-3 घंटा भी लोगों को लगता होगा। फिर वो रोड जब कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, इट मीन्स कंफर्ट जोन में पहुंचने के लिए अनकंफर्ट जोन में जब रास्ता काम शुरू हो गया, तो वो रोड कितनी डैमेज किया गया। बिकॉज जब वो ख़राब नहीं करेंगे, डैमेज मीन्स उसको खोदना पड़ता है, बहुत सारे उसका जो वर्क करना पड़ता है, वो वर्क करना पड़ता है। जब वो वर्क करते हैं तो रास्ता कितनी डैमेज हो जाता है। तो वो समय पे तो वो 1 घंटे का रास्ता कई बार 5 घंटे भी लग जाता है। कहीं एक्सीडेंट भी हुआ होगा उस रास्ते पे, कितनी लोग तकलीफ भी हुए होंगे, कितनी धूल मिट्टी के भी सामना किए होंगे। ये सारे चीज़ सामना जिसने किया, ये वो सारे चीज़ किसी और ने भी सामना किया हो,
जिसकी वजह से आज अच्छे रास्ता मिला है और आज हमको कोई धूल मिट्टी के बिना बड़े आराम से 100 की स्पीड में पहुंच जाते हैं 1 घंटे में। ये जो लोग उसके सामना किया था आज वो लोग भी एक बहुत प्यारा ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आज इस रास्ते के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जीवन में अच्छी कुछ पाने के लिए आपको उस रास्ते में गुजरना पड़ता है। आप अपनी कोई प्यारा सा घर की कंस्ट्रक्शन की बात सोचिए। आप अपने एक सपने बना रहे हैं कि मेरे को ऐसा घर बनानी है, ऐसा होना है, वैसा होना है, लेकिन आप बनाए नहीं। ये आपकी सोच है, मीन्स आपका ये कंफर्टेबल जोन है, आपको ये चाहिए, ये आपकी मंजिल है। लेकिन क्या वो ऐसे वैसे हो जाता है? उसके लिए भी ज़मीन लिया जाता है कि पैसा कमाया जाता है कि उसके लिए फिर उसका ज़मीन को खोदना पड़ता है, उसकी फाउंडेशन तैयार होता है, पिलर तैयार होता है, कितनी धूल मिट्टी मतलब उसमें सीमेंट, रॉड, ईंट, कितनी काम होता है, कितनी महीना लग जाता है, कितनी मेहनत करके वो हम पे जो मिस्त्री काम करते हैं उनको खिलाना पिलाना पड़ता है। कितना कुछ करने के बाद, बारीक बारीक चीज़ों को, छोटा छोटा चीज़ों को ध्यान में देने के बाद एक दिन आता है, एक सुंदर सा घर बन जाता है और उस घर में आप सुंदर तरीके से, आप बहुत प्यार से बढ़िया सा रेस्ट लेते हो और आपको बहुत आरामदायक फील होता है। तो ये दिन पाने के लिए भी आपको ये दिन में गुजरना पड़ा। आप कोई अगर इंसान एक बहुत अच्छी नौकरी की उम्मीद करता है तो उसको भी पता है कि अच्छी नौकरी अगर मेरे लिए कंफर्ट जोन की, मैं अगर अच्छी नौकरी पालूंगा, मैं आराम में अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, तो उसको भी एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। और एग्ज़ाम्स किसी के लिए कंफर्ट जोन नहीं होता है, एग्ज़ाम सबके लिए अनकंफर्ट जोन ही होता है। आरामदायक किसी को नहीं लगता है, चैलेंजिंग टाइम लगता है। एग्ज़ाम से पहले जो स्टडी किया जाता है साल भर, कई बार रात को 2-3 बजे उठ के पढ़ाई करना पड़ता है, कई बार रात को 10-11 बजे तक, 12 बजे तक मतलब पढ़ाई करके फिर सो के फिर 4 बजे उठना पड़ता है। कई बार ऐसे ऐसे लोग हैं जो IAS IPS बनते हैं, CA बनते हैं, ये लोग तो अपनी जो टॉयलेट है उस टॉयलेट में भी किताब लगा देते, किताब की पेपर लगवा देते हैं, वहाँ भी बैठे बैठे अपनी समय ख़राब नहीं करते उसको भी याद करने के लिए। ये लोग, कई बार ऐसे लोग होते हैं साल साल भर घर नहीं जाते हैं ताकि उस स्टडी करने में इतनी एनर्जी लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है एक बार मैं CA बन जाऊंगा, कि मैं ये बन जाऊंगा, कि मैं वो बन जाऊंगा, जो भी उनकी जॉब की लाइन में टारगेट है वो बन जाऊंगा, तो मैं अच्छी कमाऊंगा, मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊंगा। वो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उनको भी कई बार हॉस्टल का वो खाना भी पड़ता है। कई बार जो हॉस्टल में रह के काम पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल का वो खाना भी खाना पड़ता है जो गाय भी नहीं कहेगा, ऐसा भी मतलब बुरे से बुरे, बदतर से बदतर खाना भी दे देते हैं। मतलब इतनी, मतलब क्या मैं बोलूँ, क्वालिटी ऑफ वार फूड गिरा देते हैं, वहाँ पे भी उसको झेलना पड़ता है। कहाँ कहाँ कैसे खाना पीना मतलब एडजस्ट करके कहाँ कहाँ से मांग मूंग के चल जाता है। ये तकलीफ उठाता है तभी जाकर वो आरामदायक ज़िंदगी जीता है, ऐसे वैसे नहीं होता है। क्लियर? कोई भी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आज हम जिनको देखते हैं वो भी अपनी जीवन में वैसे ही अनकंफर्ट जोन में गए हैं, तभी जाकर आज वो कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे हैं। आज एक स्पोर्ट्समैन, आज हम कोई भी विराट कोहली की बात करें, MS धोनी की बात करें, इनसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं। क्या लाइफ है यार, पता है धोनी कौन सी गाड़ी चलाता है, ये गाड़ी चलाता है, पता है धोनी की कितनी इनकम है। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम सब लोग इनकी सफलता को देखते हैं। एक हंस देखे, हंस जो पानी के ऊपर तैरता है, वो पानी के ऊपर जब तैरता है ना हंस, उसको देख के आपको बड़ा अच्छा लगता है कि वाह यार क्या सुंदर लग रहा है, क्या खूबसूरत है। लेकिन उसकी जो संघर्ष, उसकी जो अनकम्फर्ट, इस सुंदरता के पीछे उसकी जो स्ट्रगल है, वो अगर देखना है तो पानी के नीचे जाके देखो वो कितनी तेज़ी से अपनी पैर चलाता है। तो आज धोनी इस जगह पे है, हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत मतलब बड़ा मज़ा आता है यार, ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए। तो धोनी ने क्या उस चीज़ के लिए जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना किया है, उसका कुछ ट्रेलर उसने MS धोनी मूवी में दिखा दिया, ट्रेलर दिखाया। रियल लाइफ में और भी ज़्यादा मेहनत होता है। तो कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी फिल्म स्टार के इंडस्ट्री के लोग हो, आज कुछ दिन पहले इरफान खान जी, हाँ, आज कितनी महान कलाकार है, आज पूरी दुनिया उनको जानता है। इतना एक महान कलाकार इस दुनिया छोड़ के चला गए, लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं? एक ज़माना था, एक दिन था, जुरासिक पार्क ये मूवी देखने के लिए उनके पास टिकट, थिएटर में जाने के लिए टिकट का पैसा नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से खून पसीना बहाकर आज ऐसा दिन उन्होंने लेकर आए कि जुरासिक पार्क का जो नेक्स्ट 3rd या 4th पार्ट आया था, उस पार्ट में उन्होंने एक्टिंग भी की है। हॉलीवुड मूवी में भी उन्होंने एक्टिंग करने का मौका मिला उनको। कितनी सारे हिट मूवी उन्होंने बना दिए, कितनी सारे फिल्म फेयर अवार्ड उसने ले लिए। कि ऐसे हो गया, इतनी बुरी हाल से इस आरामदायक लाइफ में, ये सक्सेसफुल वाला लाइफ को जीने के लिए उनको भी जीवन में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसे वैसे कभी नहीं हो जाता है।
क्लियर। आज इस बीच में हम लोग आज लॉकडाउन में भी देखिए, लॉकडाउन में इस समय हम सभी लोग घर में हैं। अगर हमको कुछ अच्छा खाने का मन भी करता है तो अच्छा खाना ऐसे वैसे नहीं हो जाता है। मन अगर करता है, इट मीन्स अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमको अच्छा फील होगा। ये कंफर्टेबल, ये आराम, जो कंफर्ट चीज़ों को पाने के लिए भी, उसके लिए भी हमको पता है कि उस खाने को बनाने के लिए हमको ये सब्जी काटना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, वो तैयार करना पड़ेगा, ये सारी मेहनत करना पड़ेगा। ये गर्मी में भी जाके किचन में कुक करना पड़ता है, चाहे हम बनाए या माँ बाप बनाए या भाई बहन बनाए, कोई भी बनाए, उनको बीवी बनाए, कोई भी हो, बनाते हैं तभी जाके वो मिलता है। तो जीवन में ये एक्सेप्ट कर लो कि अगर आप जीवन में कुछ बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहते हो, उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए जो बेहतरीन ज़िंदगी पाना, उसको हम कंफर्ट जोन कह सकते हैं, और उस चीज़ के लिए जो हम मेहनत या अपनी कीमत चुकाते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उसको हम अनकंफर्ट जोन कहते हैं। तो जो संघर्ष को एंजॉय नहीं कर सकता, वो आरामदायक जीवन को भी कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता। मैंने मेरे जीवन में हजारों लोगों को देखा, मैं कई लोगों को मेरे लाइफ में मिला जो लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उसके लिए जब संघर्ष करने वाली बात आया, सच्चाई की संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है जब सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा हो जाता है। सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, बिना मेहनत में शॉर्टकट में कैसे वो कंफर्ट जोन पा लेंगे, वो शॉर्टकट ढूंढने लगे, गलत तरीका अपनाने लगे, किसी तरीका गलत अपना कर कैसे हम उस चीज़ को पालेंगे। गलत तरीका अपनाएंगे, शॉर्टकट ढूंढ लेंगे, या आप संघर्ष से भागने की कोशिश करेंगे। ये सारे चीज़ जो भी आप करेंगे ना, तो वो कंफर्ट जोन भी आपका ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। अगर आप ज़्यादा समय, पूरी ज़िंदगी आप अगर कंफर्ट, आरामदायक जीवन, अच्छे जीवन जीना चाहते हो, तो उसके लिए कीमत चुकाने के लिए भी बहुत तैयार रहिए, है ना, और उसको एंजॉय करिए। क्लियर। अगर आप एथिकल रास्ते में चल रहे हो, आप सच्चाई के रास्ते पे काम कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप इसका उसका सफलता को देखकर अपनी मनस्थिति को खराब नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी मनस्थिति पर कंट्रोल रख के आप अपनी डेडिकेशन प्रॉपरली देते जा रहे हो। जो आपको सही तरीके से सीखना चाहिए, करना चाहिए, बोलना चाहिए, वो सब आप कर रहे हो। अगर ये सब चीज़ आप कर रहे हो इस बीच में, और आपको उस समय सफलता नहीं मिल रही, लेकिन आप कर रहे हो खुशी से, क्योंकि आपको पता है भगवान का घर देर से ही अंधेरे नहीं, तो मैं ज़रूर जीतूंगा, ज़रूर मुझे सब कुछ मिलेगा। आप इस चीज़ को मानकर खुशी से काम कर रहे हो, तो आपको तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा ना, बल्कि आपको सफलता तो मिलेगा। लाखों लोग आपके मेहनत, आपके मतलब संघर्ष, आपकी जीवन से इंस्पायर होंगे। बहुत सारे लोग गाड़ी घर से इंस्पायर होते हैं, लेकिन आपकी जीवन जीने की स्टाइल से लोग इंस्पायर हो जाएंगे। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। तो दोस्तों, लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या साथी लोग, मैं आपको बोलूँगा, आप जो भी काम करते हो, उस काम में सफलता पाने के लिए जो संघर्ष करना चाहिए, उसको प्यार से एक्सेप्ट करो। कभी मत देखो ये गर्मी कितना है, कभी मत देखो ठंड कितना है, कभी मत देखो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम आज काम कर लिया। हाँ, कई लोग तो इस समय मतलब कैलकुलेशन करके काम करते हैं। ऐसे लोग भी जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं। कभी कोई देखता है मेरे को घर में रहता तो मैं बहुत बढ़िया कंफर्टेबली खाना खा पाता, आज मैं अच्छा खाना नहीं खा पा रहा हूँ। कई लोग बोलते मैं घर में होता तो मेरे को इतनी अच्छी आरामदायक जीवन जीना पड़ता, तभी मैं आज वो नहीं मिल रहा है। हर तरह की, हर समय हर चीज़ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पहली बार बोल दिया, जीवन में हर समय जब तकलीफ मिलता है तो वो तकलीफ आपके लिए बुरा हो, गलत है बोल के मत सोचो। जीवन में कई बार बहुत सारी ऐसी तकलीफें, बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आपको कल का बेहतर बनाने के लिए आया है, आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, आपको एक बहुत बड़ा आदर्श वाले इंसान बनाने के लिए आया है। इसीलिए कई बार हर चैलेंज को, तकलीफों को एंजॉय करना सीख लो। इसीलिए जो अनकंफर्ट जोन को एंजॉय कर लेगा, वो कंफर्टेबल जोन को या जिंदगी को जीने की अधिकार उसी को ही है, बाकी लोगों को उसकी अधिकार है ही नहीं। क्लियर। आप मेहनत करते हो, कई बार आपकी मेहनत के अनुसार इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, या जिस समय आप चाहते हो उस समय आपको नहीं मिलेगा। मत घबराओ, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। आप अपना काम करते चलो, काम करते चलो, सोच अच्छा बनाओ, काम कंटिन्यू करो, सीखो, मेहनत करो। तकलीफ कितना है एंजॉय करो। कब मिलेगा सक्सेस वो मत सोचो, सब भगवान देख लेगा। आपको 100% मिलेगा, बिकॉज आप प्लेटफॉर्म सही चुने हो और आप वो कर रहे हो जो हर महान सफल व्यक्ति अपने जीवन में सिखा के गए हैं। आप वो रास्ता पकड़ के चल रहे हो, इसीलिए आपको सफलता गारंटेड। सो अनकंफर्ट जोन के एंजॉय करो,
अनकंफर्टेबल लाइफ को एक बार अचीव करके वो जीवन भी जियो। मैं भी जीवन में कंफर्टेबल जीना चाहता हूँ, चाहता हूँ, आगे भी चाहूँगा, और उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़ता है वो भी मैं तैयार रहता हूँ। आप लोग के लिए भी यही जीवन सिखाऊँ, मतलब मेरी जीवन से मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और पहला पॉइंट था जो पॉइंट से हम अपने आप को मिरर समझकर उसको मिरर माने, और मिरर मानकर उससे अपने आप को चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ मेरे को अच्छा हो रहा है, बढ़िया बात है। जहाँ जब डेवलप करना चाहिए उसको डेवलप करना शुरू कर दो, अपडेट करना शुरू कर दो, रेक्टिफाई करना शुरू कर दो। ये दोनों काम अच्छे तरीके से आप करिए, आप बहुत कामयाब होंगे। जो भी काम करें आप हमेशा सफल होंगे। तो लास्ट, डियर लाइफ, हमारी लाइफ। एंड आज सुबह नीरज सर का भी वीडियो आया था, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, वो भी बहुत प्यारी बातें बोले हैं। कल हमारा और एक लीडर का भी आएगा, लीडर्स का आएगा, हमारा आएगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का भी आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। आपको कंप्लीट संपूर्ण रूप में तैयार करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर लाइफ, हमारी लाइफ।